इसकी शुरुआत आपके गले में एक सुरसुराहट से होती है जो खांसी में बदल जाती है। आपकी पेशियों में दर्द होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और आपकी भूख मर जाती है। बात पक्की है, आपको फ्लू हो गया है। ये मान लेना तर्कसंगत जान पड़ता है कि लक्षणों की ये घिनौनी खिचड़ी आपके शरीर में रास्ता बना रहे संक्रमण का परिणाम है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या चीज आपको सच में बीमार महसूस करा रही है? यदि हम कहें कि आपका शरीर खुद ही ये शातिराना कत्लेआम मचा रहा है, तो आप पहली बार बीमार तब पड़ते हैं जब रोगजनक जैसे फ्लू वायरस आपके सिस्टम में घुसता है और आपकी कोशिकाओं को मारने लगता है। पर इस अनचाही घुसपैठ का एक और प्रभाव होता है। आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को आपकी दुर्दशा का पता चलता है। आपके शरीर को जैसे ही संक्रमण का पता चलता है, वो आपकी रक्षा के लिए मैदान में कूद पड़ता है। मैक्रोफेज नामक कोशिकाएं पहली रक्षा पंक्ति के रूप में धावा बोलती हैं और वायरस तथा संक्रमित कोशिकाओं को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगती हैं। उसके बाद मैक्रोफेज साइटोकाइन नामक प्रोटीन अणु छोड़ती हैं, जिनका काम होता है आपके प्रतिरक्षा तंत्र से और भी अधिक संख्या में वायरस नाशी कोशिकाओं को बुलाना और काम पर लगाना। यदि ये मिला जुला प्रयास पर्याप्त शक्तिशाली हुआ तो आपको संक्रमण का पता चले उससे पहले ही उसका सफाया हो जाता है। पर अभी तो आपके शरीर ने असली युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र सजाया ही है। कुछ मामलों में वायरस फैलते हैं, यहाँ तक कि रक्त और महत्वपूर्ण अंगों तक भी। इस कभी कभी खतरनाक नियति से बचने के लिए आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मस्तिष्क के साथ अपनी गतिविधि का समन्वय करते हुए एक मजबूत हमला करना चाहिए, और वहीं से वे अप्रिय लक्षण आते हैं। सबसे पहले तापमान बढ़ना, तरह तरह के दर्द और उनीदापन। तो हमें ऐसा अनुभव क्यों होता है? जब प्रतिरक्षा तंत्र पर गंभीर हमला होता है तो वो और अधिक साइटोकाइन छोड़ता है, जिससे दो प्रक्रियाएं सक्रिय होती हैं। सबसे पहले वेगस तंत्रिका, जो शरीर से होकर मस्तिष्क तक जाती है, दर्द प्रसंस्करण के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के पास से गुजरते हुए सूचना को तुरंत मस्तिष्क स्टेम तक पहुंचाती है। दूसरी साइटोकाइन शरीर से होकर हाइपोथैलेमस तक पहुंचते हैं, जो दिमाग का वो भाग है जिस पर तापमान, प्यास, भूख, नींद व कई दूसरी चीजों के नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है। जब हाइपोथैलेमस को ये संदेश मिलता है तो वो प्रोस्टोग्लैंडिन E2 नामक एक अन्य अणु बनाता है, जो उसे युद्ध के लिए तैयार करता है। हाइपोथैलेमस आपकी पेशियों को संकुचित होने का निर्देश भेजता है, जिससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इससे आपको नींद भी आती है और आपकी भूख प्यास मर जाती है। पर इन सभी लक्षणों का क्या मतलब है? खैर, हम अभी तक निश्चित नहीं हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये ठीक होने में मदद करते हैं। तापमान बढ़ना बैक्टीरिया को धीमा कर सकता है, जिससे आपके प्रतिरक्षा तंत्र को रोगजनकों को मारने में मदद मिलती है। नींद की बदौलत शरीर संक्रमण से लड़ने में अधिक ऊर्जा खर्च कर पाता है। जब आप खाना रोक देते हैं तो आपका लिवर आपके रक्त के आयरन की काफी मात्रा सोख लेता है, और बैक्टीरिया के लिए आयरन जरूरी है, अतः उनमें भुखमरी फैलती है। प्यास घटने से आप में पानी की हल्की कमी हो जाती है, जिससे छींक, खांसी, उल्टी या दस्त के जरिए संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ ये ध्यान रखना जरूरी है कि यदि आप पर्याप्त पानी न पिएं तो पानी की कमी खतरनाक रूप ले सकती है। शरीर के दर्द भी अधिक संवेदनशील बनाते हैं, जिससे आपका ध्यान उन संक्रमित घावों पर जाता है जो शायद बदतर हो रहे हैं या जिनसे आपकी ये स्थिति है। अस्वस्थता शारीरिक लक्षण पैदा करने के साथ ही आपको चिड़चिड़ा, दुखी और भ्रमित बना सकती है। ऐसा होता है क्योंकि साइटोकाइन और प्रोस्टोग्लैंडिन आपके दिमाग में और भी उच्चतर संरचनाओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर अणुओं की जैसे ग्लूटामेट, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामीन की गतिविधि बाधित हो जाती है। इससे भावनाओं पर नियंत्रण रखने वाले लिम्बिक सिस्टम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्रभावित होते हैं, जो तर्क करने में सहायक होता है। तो ये शरीर की अपनी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ही है जो हर बार बीमार होने पर आपको होने वाली असुविधा का कारण बनती है। अफसोस की बात यह है कि इस तंत्र से भी गलतियां होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया भर में करोड़ों लोग ऑटो इम्यून रोगों से ग्रस्त होते हैं, जिनमें प्रतिरक्षा तंत्र शरीर के सामान्य संकेतों को खतरा मान बैठता है, जिससे शरीर खुद पर ही हमला कर देता है। पर अधिकांश लोगों के लिए लाखों वर्षों के विकास ने प्रतिरक्षा प्रणाली को ऐसा कर दिया है कि ये हमारे खिलाफ काम करने के बजाय हमारे लिए काम करती है। हमारी अस्वस्थताओं के लक्षण हमें परेशान करते हैं, पर सामूहिक रूप से वे एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया हैं जो हमारे शरीर को आने वाली सदियों तक बाहरी दुनिया के विरुद्ध सुरक्षा देती रहेगी। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने शरीर के बारे में पर्याप्त नहीं जानते? गंजेपन से लेकर मांसपेशियों के विकास तक हर चीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बाल ऐसी बेतरतीब जगहों पर क्यों आते हैं? जुड़े रहें और जिज्ञासु बने रहें।